हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ठीक है, तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ फॉलो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है या नहीं है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या साइंस है। साइंस, ठीक है, साइंस तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस बेस्ड होता है किस चीज़ पर, एक्सपेरिमेंट्स पर। हम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा जब तक कि वे उसका हम एक्सपेरिमेंट ना करें। वो भी एक बार नहीं, कई बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब जाके हम कोई एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तब जाके हम ये कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। आपने देखा होगा बहुत से साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो एक ही बार कई बार क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तब जाके एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक वो लोग पहुँचते हैं। ठीक है, तब जाके वो किसी एक फैक्ट पे पहुँचते हैं कि बार बार ऐसा करने से यही होता है, ऐसा कर रहे हैं बार बार तो यही रिजल्ट आ रहा है। तब जाके वो बोलते हैं कि हाँ कि भाई ऐसा ही होगा। ठीक है, तब जाके उसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है उस चीज़ को, उस फैक्ट को। तो वही हमारा मैनेजमेंट भी है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी किसी न किसी तरीके से ऐसा ही करता है। हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है, जब भी वो कोई भी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में अगर वो कोई डिसीजंस लेते हैं तो मे भी हो सकता है कि उनका डिसीजंस फेल हो जाए, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए वो फेल हो जाए इन फ्यूचर जाकर। तो देखते हैं कि फेल होने का कारण क्या है। ठीक है, तो वो बार बार उस चीज़ को करते रहते हैं, मतलब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मतलब अपने डिसीजंस लेते हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। ठीक है, देखिए साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है, साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि ये बताता है कि ट्रूथ क्या है। ठीक है, सच क्या है, ये कैसे पता चलेगा, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने से। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब कि आपको कोई भी जो भी वर्क करना होता है वो सिस्टमैटिक वे में करना है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एज अ साइंस, इसमें लिखा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ, मतलब कि बार बार जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, जब तक कि हम उसको कई बार कर ना चुके हों। कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके जब रिजल्ट कुछ मिलता है तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा फिर से। ठीक है, इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंस में क्या होता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस पे तो होते हैं, हमने कई बार उस तरह के डिसीजंस लिए होते हैं और सोचते हैं कि इस कंडीशन पे भी इसी तरह के डिसीजंस ले लिया जाए तो वैसा ही होगा जैसे पास्ट में हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं आए हैं पास्ट में किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हो सकता है कि इन फ्यूचर हम उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फिर से कोई डिसीजन उसी तरीके से लें, तो ये 100% श्योर नहीं है कि हमारा रिजल्ट सेम आएगा। साइंस में तो क्या होता है कि सेम आता है, लेकिन मैनेजमेंट में हमेशा ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस चेंज हो सकती है, मार्केट की सडनली कंडीशंस चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमने तो डिसीजन पास्ट के अकॉर्डिंग लिया था, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो पास्ट में हुआ है वैसा ही फ्यूचर में होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन साइंस में क्या होता है कि अगर हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अगर फिर से वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो सेम रिजल्ट आएगा, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मार्केट कंडीशंस बदल सकती हैं। ठीक है, तब वहाँ पे अगर उसके अकॉर्डिंग हमने मैनेजमेंट किया हुआ है पास्ट के अकॉर्डिंग, और इन फ्यूचर मार्केट कंडीशन अगर सडनली चेंज हो जाती है तो वहाँ पर वो चीज़ें जो हमने
पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजंस लिए थे वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ अ सोशल साइंस। ठीक है, इसको एक प्योर साइंस नहीं कह सकते। साइंस में क्या है कि बार बार किसी चीज़ का एक ही एक्सपेरिमेंट करिए, रिसर्च करिए, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, वो भी कई बार करा जाता है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तब जाके एक रिजल्ट पता चलता है, तब जाके वो एक यूनिवर्सल वैलिडिटी बनता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में कंडीशंस चेंज हो सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, हमने जो भी डिसीजंस आज तक लिए हैं पास्ट में, हमेशा ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर भी उस तरह के डिसीजन लें और वो राइट हो। ठीक है, मे बी वो रॉन्ग भी हो सकते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ अ सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, लोगों को काम उनको दे सकते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उनको मोटिवेट, कोऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब हम अपने गोल की अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा ही हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आएगा, रिजल्ट सेम टू सेम वही आएगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस बट इट इज़ अ सोशल साइंस। ठीक है, ये एक सोशल साइंस है कि हम यहाँ पे चीज़ों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को, फाइनेंस रिसोर्सेज को, और भी जो भी हमारे पास रिसोर्स है उनको हम अरेंज करते हैं, और हम यहाँ पर उनको इस वे में अरेंज करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि प्रूव्ड है कि जो भी कुछ हमने किया वो एकदम डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं माना गया है। आगे पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज आर्ट। देखिए, सबसे फिर से हमें ये समझना होगा कि आर्ट क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास आर्ट है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को पढ़ा होना चाहिए। किताबों में अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, कोई सिद्धांत पढ़ लिया हमने, नियम पढ़ लिए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये आर्ट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स पे ही डिपेंड करता है, वो भी कहीं ना कहीं रूल्स, रेगुलेशन, सिद्धांतों पे ही काम करता है मैनेजमेंट भी। तो पढ़ते हैं इसमें, इट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड गोल। जो भी आपके पास पर्सनल और स्किल है, जो भी नॉलेज है, आप इसको जब प्रैक्टिकली लागू करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली लगाते हैं, ठीक है, किसी भी जगह पर, तो उसको क्या कह सकते हैं आप, वहाँ पे क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट आर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जो भी हमने सीखा है, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी प्रीवियस टाइम से जो भी हमने सीखते आए हैं, जो भी हमारा स्किल है, ठीक है, जो भी हमारा टैलेंट है, जब हम उसको प्रैक्टिकली अपनाते हैं, प्रैक्टिकली लागू करते हैं, तो उसको कह सकते हैं कि वो एक मैनेजमेंट, एक आर्ट की तरह काम कर रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि जो भी कुछ हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, और जो भी बिजनेस में देखते हैं, और हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहता है, उसके अकॉर्डिंग से हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। आगे क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। वही हमने बताया कि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। ठीक है, आर्ट में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, मतलब इसमें जैसे कि रूल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बेस्ड पे काम किया जाता है। तो मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, फ्योल्स के प्रिंसिपल्स है कुछ, ठीक है, टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। आगे क्या, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि देखिए, इसको आप ऐसे हिंदी में समझ सकते हैं सीधे, हुनर। देखिए, सबका अपना अपना एक हुनर होता है। किसी भी एक काम को कई लोगों को करवाएंगे तो उसमें से कुछ हो सकते हैं कोई परफेक्ट काम करते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, अकॉर्डिंग सबके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं जैसे सब चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब सिंपल यही है कि किसी के अंदर ज़्यादा किसी काम को करने की ज़्यादा एबिलिटी और कैपेसिटी होती है, बहुत अच्छे से काम को कर पाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजर जो होता है वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए, उसको हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एज अ आर्ट है। उसके बाद देखा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सिंपल कि ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे एकदम बेस्ड होता है, और इसलिए मैनेजमेंट को हम पूरी तरह से आर्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट में क्या होता है, सबसे आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि डिपेंड होती है किसी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स पर, और मैनेजमेंट भी पूरी तरीके से इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड होता है। आगे लिखा है, इसमें और भी चीज क्या है, इट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड गोल। मतलब जो भी आपके पास स्किल है, ठीक है, जो भी आपके पास
क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, जो भी आपके अंदर हुनर है इसको आप क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली लगाते हैं, प्रैक्टिकली लागू करते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखिए सबसे पहले मतलब समझते हैं प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। देखिए प्रोफेशन के लिए हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तभी हम प्रोफेशन कहला सकते हैं, तभी हम प्रोफेशंस में आएंगे। ठीक है, तभी हम प्रोफेशनली होंगे। जैसे कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें MBBS करना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमें अगर CA बनना है तो हमें अकाउंट्स की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, CA का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें वकील बनना है, एडवोकेट बनना है तो हमें लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो किस कहने का मतलब क्या है कि हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। अब जैसे हम टीचर हैं तो टीचर के लिए क्या होता है, B.Ed करना होता है। ठीक है, अगर वो B.Ed कर रहे हैं, ठीक है, तो ही वो टीचिंग कर सकते हैं। अब अदरवाइज तो ऐसे भी सब लोग टीचिंग करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल्स नहीं होंगे। ठीक है, प्रोफेशनल तभी होंगे जब वो किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स करते हैं, तब वो प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को ही करें, पढ़ें, किताब से पढ़कर आएँ, वो एग्ज़ाम पास करके आएँ, ठीक है, तभी आप मैनेजर बन सकते हैं या मैनेजमेंट में आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब एजुकेशन नहीं है उनका, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि मैनेजर जो मैनेजमेंट है वहाँ पे प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशनल क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर हमें कुछ इनकम से अर्निंग या प्रॉफिट वगैरह की बात होती है, हमें कुछ इनकम अर्निंग करते हैं। विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, इसमें एक जरूरत होती है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था कि एक डॉक्टर बनना है तो MBBS ही करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन के एक क्लिनिक खोल के बैठ जाएं और पेशेंट को देखने लग जाएं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई इसका डिग्री नहीं है और हमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है उसकी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब कि पूरा बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लिख के उसके बारे में सारी नॉलेज उसको होनी चाहिए, तब वो प्रोफेशनल्स होंगे। ठीक है, पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज बुक से पूरा पढ़कर एग्जाम पास करने के बाद जाके वो उसको एक प्रोफेशनल्स कहला सकते हैं, जब उनको पूरी तरह से डिग्री दे दी जाएगी कि हाँ आप प्रोफेशनल है, आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये सब में सबके लिए यहाँ पे एंट्री नहीं होती है कि आपको सबसे पहले ये कोर्सेज करने पड़ेंगे और उनका एग्जाम भी पास करना पड़ेगा, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे AIMA है, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो ये भी कुछ कोर्सेज करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो प्रोफेशंस होते हैं भाई उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो उनका कोई भी काम करने का तरीका होता है, बोलने चलने का तरीका होता है, वो सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन और एक प्रोफेशनल में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो प्रोफेशंस में आती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट में प्रोफेशंस होना चाहिए या होता है प्रोफेशंस? नहीं, मैनेजर बनने के लिए कोई खास एबिलिटी मतलब अगर कोई भी एक पर्सन अगर MBA कर लेता है तो MBA करने के बाद भी वो अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि अच्छा मैनेजर बनने के लिए उसके अंदर आर्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, सारी की सारी आर्ट की क्वालिटी ज़्यादातर उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास मैनेजर की तरह मतलब वो कभी कंपनी में काम किया हो, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसने उस माहौल को देखा हो कि किस कंडीशन में कौन से एक्शन हमें लेने चाहिए, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए और उसके अंदर ही जैसे कहते हैं ना अंदरूनी टैलेंट होना चाहिए कि किस कंडीशन में कैसे एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद वो कोई मैनेजर बन जाता है, तो डायरेक्टली मैनेजर इसलिए बना जाता है। समझ में आ गई होगी बात आपको? तो इसलिए देखिए यहाँ पर वो एक प्योर साइंस भी नहीं है, बस वो एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। मैनेजमेंट डज नॉट मीट एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का भी क्राइटेरिया में पूरी तरह से अपने आप को खड़े नहीं उतर पाता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी नहीं हुआ, एक प्योर साइंस भी नहीं हुआ। मैनेजमेंट सिर्फ क्या हुआ? एक आर्ट होता है, सिर्फ क्या है? एक आर्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये भी समझ में आ गया कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट कैसे है। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी
प्रॉब्लम है या समझ में कुछ बातें नहीं आ रही होंगी तो हमसे वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू हमसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन।